Good morning, students. I am Mukul Yadav, your physics mentor, and in this class we are going to start some basic mathematical tools. Okay, तो इस क्लास के अंदर एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या है, सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स. अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो ये चैप्टर आपके सिलेबस फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज समवट रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स. ओके, तो अभी क्वेश्चन आता है कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स की क्लास में. तो बेटा होता क्या है कि आपका जो पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का. ठीक है, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी. अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आती होंगी, बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, बेसिक इंटीग्रेशन नहीं पता है कि उनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन कॉन्सेप्ट को समझ पाना. ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर विच इज सम बेसिक मैथमेटिकल टूल. तो इस चैप्टर के अंदर हम ब्रॉडली दो ही टॉपिक कवर करने वाले हैं. एक तो हमारा होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए. ओके, तो अभी जैसे मैं कवर करूंगा, स्टार्टिंग में जैसे कवर करूंगा मैं आपको डिफरेंशिएशन, उसके बाद मैं कवर करने वाला हूं आपको इंटीग्रेशन. ओके, तो बट बिफोर आई स्टार्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट फंक्शन. तो शायद फंक्शन के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में कुछ पढ़ा होगा. शायद क्लास 11th में मैडम ने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है मैथ्स में, राइट. फंक्शन होते क्या है? सो इट इज द रिलेशन बिटवीन फंक्शन, इट इज द रिलेशन बिटवीन two variables. ठीक है, तो फंक्शन क्या बताता है? किसी भी वेरिएबल, दो वेरिएबल है उनके बीच के रिलेशन बताता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. जैसे मैंने लिखा है यहां पे y = x+4. ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने पता है कि जो मेरा y है ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो y की वैल्यू आपकी आ गई 4. 1 सब्स्टिट्यूट की, y की वैल्यू आ गई क्या? 5. 2 सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू क्या आ गई? 6. ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो रिलेशन जो आया है y = x+4, ये क्या बता रहा है? ये रिलेशन क्या बता रहा है कि हाउ y इज डिपेंडेंट ऑन x. तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं कि y = से मैंने लिख दिया x² + 4x + 6. तो यहां पे भी जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा आपकी y की वैल्यू चेंज हो रही है. x की वैल्यू 1 पे के ऊपर इसकी कुछ वैल्यू आएगी, 2 के ऊपर कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी, 3 के ऊपर कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगी. ठीक है, तो ये भी क्या है? रिलेशन है किसके बीच में? y और x के बीच में. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू चेंज हो रही है. ठीक है, तो y तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जो y होता है वो क्या होता है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो ये तो होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आप कुछ भी वैल्यू इसकी चूज कर सकते हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ जो y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी रिलेशन हो सकती हैं. ठीक है, तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखाना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे x+4 था, दूसरी वाली प्रॉब्लम में फंक्शन ऑफ x आपका क्या था? x² + 4x + 6 था. तो आपका जो फंक्शन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या पता है कि फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है कि x मेरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये कुछ ऐसी रिलेशन होगी
कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो आपकी y की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो जो हमारे जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली फंक्शन को हम 4 टाइप में और या 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन को मैं 4 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। जो फर्स्ट वाला जो आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इसका जैसे मैं एग्जांपल दिया y इक्वल टू, ये जो है ये सारा एल्जेब्रिक फंक्शन है। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x, या फिर मैंने लिख दिया y इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 4। तो ये सब क्या है, मेरे एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो ये तो हो गया एक टाइप का फंक्शन। दूसरा होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगी, जैसे कि y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगी, जैसे कि आएगी y इक्वल टू साइन x आ गया, या फिर y इक्वल टू कोसिकेंट x बाई कोट x आ गया, ये लगा लो आप। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड टाइप का जो आपका फंक्शन हो सकता है वो होता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी में क्या आएगा, कोई एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, जैसे कि y इक्वल टू मैंने लिख दिया e की पावर x और y इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। तो ये आपकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, फोर्थ टाइप का जो फंक्शन जो हमारा बनता है वो बनता है क्या, अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, और उसके बाद बनता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको पता है y इक्वल टू कुछ होगा log ऑफ x, और log का कुछ बेस भी होता है, तो वो मैं यहाँ पे लगा के चल रहा हूँ log ऑफ b इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक और टाइप भी आप बना सकते हो, मिक्स फंक्शन। मिक्स फंक्शन में क्या होगा, एक तो आपके अलजेब्रिक कुछ फंक्शन होगा या फिर कोई दूसरा फंक्शन होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख दिया, आपको ये लिखना नहीं है। तो y इक्वल टू जैसे मैंने आपको लिखा साइन x e की पावर x, तो आप देख सकते हैं साइन x तो आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जिसमें दो से ज्यादा टाइप के फंक्शन, दो या दो से ज्यादा टाइप के फंक्शन आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, मिक्स फंक्शन। ठीक है, आपको बस ये चार ही याद रखने हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें कोई अलजेब्रिक इक्वेशन हो, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होगी, तो y इक्वल टू साइन x या फिर y इक्वल टू कोसिकेंट x बाई कोट x। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल में कोई एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, जैसे y इक्वल टू की पावर x, y इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। लॉगरिथमिक में आपका कोई लॉगरिथमिक टर्म होगी। ठीक है, तो ये होता है क्या, हमारा फंक्शन। So I hope up to here it is clear to you. Okay, next हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। तो अभी जैसे हम बेसिक हमारा स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो इसका एक बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम करते क्या है और होता क्या है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, सपोज कर लो कि मेरा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स।
ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई आपका फंक्शन है। अभी मैं क्या कर रहा हूं इसमें, आपको पता है कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो x के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y x करूंगा। तो वेरी वेरी स्मॉल चेंज करूंगा मैं वैल्यू ऑफ x, आपकी कोई वैल्यू है x की, उसमें से वेरी वेरी स्मॉल चेंज करूंगा किसकी, x के अंदर मैं थोड़ा सा वेरी वेरी स्मॉल चेंज करूंगा x के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं देखूंगा कि जो बिल्कुल स्मॉल चेंज किया है x के अंदर, तो कितना चेंज हुआ मेरा y के अंदर। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अगर मैं x के अंदर बहुत ज्यादा छोटा सा स्मॉल चेंज करूंगा तो y की वैल्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा छोटा ही चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये फंक्शन है स्मॉल चेंज इन x को तो हम लिखते हैं dx, स्मॉल चेंज इन x इज रिटन एज dx। ठीक है, तो dx होती है बहुत बहुत ज्यादा छोटी सी वैल्यू जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, लाइक 0.000001 लाइक दैट। ओके, तो ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हम x के अंदर इंक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे dx बहुत छोटी सी वैल्यू मैंने x के अंदर चेंज किया, तो इतनी सी छोटी वैल्यू को अगर मैं चेंज करूंगा x के अंदर, तो y तो किसके ऊपर डिपेंड है, वो x के ऊपर डिपेंड है। तो y की वैल्यू के अंदर भी बहुत ही छोटा स्मॉल चेंज होने वाला है। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन y मैं लिख रहा हूं ड्यू टू द चेंज इन x इज स्मॉल चेंज इन y इज रिटन एज dy। और y के अंदर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने x की वैल्यू चेंज की। तो x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो आपको y की वैल्यू भी चेंज होगी, पर लेकिन मैं जो x की वैल्यू चेंज कर रहा हूं बहुत ही छोटी वैल्यू चेंज कर रहा हूं dx, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज वाई जो चेंज होगा y के अंदर वो भी बहुत ही स्मॉल होने वाला है, बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरी y की वैल्यू कितनी चेंज होगी, तो y की वैल्यू तो आपकी क्या बन गई फाइनली, x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू बन गई आपकी क्या, y प्लस dy। ओके, y की तो वैल्यू आपकी बन गई y प्लस dy, और ये वैल्यू कब बनी, जब आपने x की वैल्यू बढ़ा के dx कर दी, x प्लस dx कर दी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में मैंने क्या किया है। जैसे कि ये कोई वो फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको पता है कि जो मेरी y की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो x के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक छोटी सी वैल्यू बढ़ा देता हूं x की, उस छोटी सी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, dx से। ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटी सी वैल्यू बढ़ा रहा हूं x की, तो आपको पता है कि जो y की वैल्यू भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाली उस छोटी सी वैल्यू के लिए। तो जो y की वैल्यू भी जो चेंज होगी वो बहुत ही स्मॉल होगी, और उस वैल्यू को मैं लिख रहा हूं क्या, dy। तो अगर आप x की वैल्यू x प्लस dx पुट करते हैं तो आपको जो y की वैल्यू चेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो dy चेंज हो जाएगी। तो वो मैंने लिख दी y प्लस dy। ओके, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, अभी जैसे हम पॉइंट पे आ गए, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। dy क्या था, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ये क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको हम बोलते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू डिपेंड करती है वो मेरे x के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि अगर मैं x की वैल्यू थोड़ी सी स्मॉल चेंज कर दूं, ठीक है, तो y की वैल्यू में dy चेंज होता है। तो dy बाई dx जो है चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय द स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, दैट विल गिव यू द डिफरेंशिएशन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मेरे को क्या करना है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कोई मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं इसके अंदर स्मॉल चेंज कर रहा हूं dx। तो इसकी जो वैल्यू ऑफ y हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी स्मॉल चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी y प्लस dy
ड्यू टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ x दैट इज x प्लस dx। तो जो मेरा डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा आपका, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y दैट इज dy डिवाइडेड बाय द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ dx। सो dy बाय dx क्या देगा आपका, डिफरेंशिएशन देगा, बताएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे भी नोटिस करते हैं, उसको नोटिस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। ठीक है, इस डिफरेंशिएशन के लिए एक और भी टर्म होती है, जैसे कि एक तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन का, उसके लिए एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो होता है क्या dy बाई dx से बोल देते हैं, एक होता है इसको हम लिख देते हैं f डैश x। ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या है, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और एक होता है क्या y डैश, ये तीनों सेम ही है। ओके, तो अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x प्लस 3। ओके, ये मैंने एक फंक्शन लिखा, आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है कि y डिपेंडेंट करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो मैं डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, स्मॉल चेंज करूंगा x के ऊपर, और मैं देखूंगा कि y के अंदर मेरा कितना चेंज हुआ है। तो y के अंदर जो चेंज होगा वो आप क्या मानेंगे, वो dy मानेंगे। तो फॉर स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ x, चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, of x is dx, then change in value of y is dy। ठीक है, तो मैंने dy चेंज मान लिया, स्मॉल चेंज में अगर मैंने x में किया तो। ठीक है, तो y प्लस dy, ये जो चेंज आया किसकी वजह से आया, जब मैंने x की वैल्यू x से थोड़ी सी बढ़ा के लिख दी, x प्लस dx। तो dx है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है आपकी, और इसको मैंने लिख दिया प्लस 3। तो आपको इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगेन सोल्व कर रहा हूं। इसको y प्लस dy मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया 4x प्लस 3 प्लस 4dx। ठीक है, 4x वाली टर्म को पहले लिख दिया 4x, यहां से 3 मैंने लिख दिया प्लस 4dx लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी 4x प्लस 3 क्या है आपका, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि 4x प्लस जो 3 है वो आपका है y। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, y प्लस dy इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, y प्लस 4dx। ठीक है, तो ये मेरा 4 है, ये मेरा y है। ठीक है, तो आपका जो y से y कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और y से y जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू 4dx। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन आपका होता है dy बाई dx। तो dy बाई dx मैं आपका लिख सकता हूं, वो क्या हो गया आपका 4। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा था। मैंने x की वैल्यू dx चेंज करी, तो मैंने उसके लिए अज्यूम कर लिया कि y की वैल्यू dy चेंज होगी, तो मैंने वो y प्लस dy लिख दिया, और x की जगह मैंने 4x प्लस dx लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सोल्व किया, इसको मैंने y के इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट किया, y से y कैंसिल हो गया, और आपने dy इज इक्वल टू 4dx, dy बाई dx आप फाइंड आउट कर गए कि वो क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, तो अभी एक और प्रॉब्लम जैसे मैं कर रहा हूं, यहाँ पे साइड में कर रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे जैसे साइड में मैंने एक और प्रॉब्लम किया आप लोगों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल y आपका दिया हुआ है, क्या y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका x स्क्वायर में है कोई टर्म, लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इसको आपका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू में dx चेंज करूंगा, तो उसके रेस्पेक्ट में y की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी dy होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, x की वैल्यू में को आप क्या लिख रहे हैं, x प्लस dx, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस dy। तो y प्लस dy मैं लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो ये वाली दो लाइन है, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोबारा से।
चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स मैं कर रहा हूँ dx, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा आपका dy। तो अगेन मैं इसको सोल्व करूंगा, तो y प्लस dy मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा क्या 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस डी एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स प्लस 6 हो गया आपका। तो इसको मैंने फिर से लिख दिया कि y प्लस डी वाई इज इक्वल टू 3x स्केयर, ठीक है, प्लस 6 मैंने पहले लिख दिया, प्लस में 3 इंटू 2 6x dx प्लस 3dx स्केयर, ठीक है। तो मैंने जस्ट ये जो भी टर्म है उनको रीअरेंज करके लिख दिया है यहाँ पे। आप जैसे सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये आएगा। तो मैंने जैसे x 6 को यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैंने 6x dx को यहाँ पे लिख दिया और 3dx स्केयर को लास्ट में लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी y इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 6, तो ये क्या आपका आएगा y आ गया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y प्लस डी वाई इज इक्वल टू y प्लस 6x dx प्लस 3dx स्केयर। तो ये वाला टर्म जो है y से y कैंसिल हो जाएगा और dy आपका कितना आ जाएगा 6x dx प्लस 3dx स्केयर। अब आपको क्या पता है, एक चीज हमेशा याद रखना है, कभी भी आपके सामने dx स्केयर आ जाए या dx क्यूब आ जाए, ठीक है, dx को छोड़ के dx स्केयर आ जाए, dx क्यूब आ जाए, तो उन टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो dx है ये हमारा है बहुत ही छोटा सा चेंज। जैसे कि मैंने आपको मान लिया कि dx है 1 इंटू 10 की पावर -4, तो ये जैसे कि हो गया 0.0001 dx। तो dx स्केयर क्या हो जाएगा आपका, dx स्केयर आपका हो जाएगा 0.000001, ठीक है। अगर आप किसी भी टर्म को इतनी छोटी संख्या के साथ गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है वो टर्म किसके इक्विवेलेंट होगी, 0 की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। ऐसे dx क्यूब आप करेंगे तो वो भी और छोटी हो जाएगी, वो इससे भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी टर्म ले रहे हैं, अगर वो वहां पे क्या आ रहा है dx स्केयर आ रहा है, dx क्यूब आ रहा है, तो वो टर्म आपकी क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, 0 की इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है। तो उस टर्म को कर सकते हैं आप इग्नोर, क्योंकि वो वैल्यू आपकी किसकी इक्विवेलेंट हो जाती है, 0 की इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, dy इज इक्वल टू 6x dx। आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, dy बाई dx। सो dy बाई dx में क्या लिख सकता हूं, dy बाई dx क्या हो गया आपका 6x के बराबर हो गया। तो ये आ जाएगा क्या आपका आंसर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x क्या आ गया आपका 6x आ गया। तो आई होप अप टू हियर इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ algebraic फंक्शन। थैंक यू।